एक टाइम था जब छींक भी आती थी तो लोग पास आना छोड़ देते थे और अब फिर से वही टाइम आ सकता है क्योंकि कोविड फिर से मैदान पर उतर चुका है एक नए नाम के साथ। और इस बार नाम है JN1। नया वेरिएंट, नई टेंशन और वही पुराना सवाल, क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा? लॉकडाउन के नाम सुनते ही ऑफिस जाने वाले लोगों के चेहरे पर वर्क फ्रॉम होम की खुशी आ गई होगी और स्कूल या कॉलेज जाने वाले लोगों के चेहरे पर ऑनलाइन एग्जाम की खुशी आ गई होगी। पर क्या ये खुशी की बात है या चिंता का कोई विषय? आखिर क्यों मचा है सिंगापुर में हड़कंप और क्यों कांप रहा है हांगकांग और क्या असर पड़ेगा इंडिया में? चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिट्राई माइंड में और आज हम कोविड के नए वेरिएंट के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। सन 2020 वो साल नहीं, एक खौफ था। हॉस्पिटल के बाहर लाइनें, अंदर चीखे, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, ऑफिस के गेट महीनों तक नहीं खुले, माँ बाप का चेहरा मास्क में छिपा था और दादाजी की आवाज वीडियो कॉल पर आनी बंद हो गई थी। फिर आई वैक्सीन, फिर लौटी रफ्तार और फिर हम कोविड को भूलने लगे। लेकिन शायद कोविड हमें भूलना नहीं चाहता, इसलिए वो वापस लौट रहा है। और इस बार के कोविड वायरस का नाम है JN1 और इसे ओमिक्रॉन का बाप कहा जा रहा है। और इसका कारण है इसके बढ़ने की स्पीड। सिंगापुर में एक हफ्ते में 14,000 केस दर्ज हुए हैं, वहीं हांगकांग में ICU भरना शुरू हो गए हैं और इंडिया में 300 एक्टिव केस का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। बेंगलुरु में एक 9 महीने की बच्ची भी कोविड-19 से संक्रमित पाई गई है। राजधानी दिल्ली में 23 सक्रिय कोविड-19 के केस सामने आए हैं। कोटायम में 82, तिरुवनंतपुरम में 73, एर्नाकुलम में 49, पठानमथिट्टा में 30 और त्रिशूर में 26 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सनराइज हैदराबाद के बैट्समैन ट्रेविस हेड कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट शेयर की है। इसके अलावा सरकार ने भी कोविड से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की है। तो क्या ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात आपको समझनी चाहिए कि JN1 एक वेरिएंट है जो आपके इम्यून सिस्टम को चकमा दे देता है। WHO के अनुसार ये वेरिएंट 30 से ज्यादा बार खुद को बदल चुका है। यही कारण है कि वो वैक्सीन जिसे हम कवच मानकर बैठे थे अब इतनी असरदार नहीं रही। यानी चिंता की बात यह है कि इस JN1 वायरस पर नॉर्मल वैक्सीन का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, पर बूस्टर डोज के कारण इस वायरस का प्रभाव कम होता जा रहा है। WHO के अनुसार JN1 में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है जिससे यह वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। ICMR यानी इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चेतावनी दी है कि अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो यह वेरिएंट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में भी फैल सकता है। पर हमें डरना नहीं है, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना है। ये वेरिएंट डेल्टा जितना जानलेवा तो नहीं है, लेकिन तेजी से फैलता है और कूल कम्युनिटी सिस्टम वालों की वाट लगा सकता है। दरअसल JN1 के लक्षण कोविड से मिलते जुलते ही है, जैसे सूखी खांसी, बुखार, गले में खराश, थकान, स्वाद या गंध न आना, सिर दर्द, नाक बहना या बंद नाक। इसके अलावा जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक JN1 में कुछ मरीजों में डायरिया जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण ज्यादा देखे गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये लक्षण सामान्य फ्लू से मिलते जुलते हैं, लेकिन कोविड की रिपोर्ट के लिए टेस्टिंग जरूरी है। दरअसल JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस है जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN1 पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन यह चिंता की बात नहीं है। यह दुनिया के कई हिस्सों में सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। JN1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। JN1 के ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों जैसे बुजुर्गों या पहले से बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि बूस्टर डोज JN1 से बचाव में प्रभावी है। खासकर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन जरूरी लेनी चाहिए। JN1 के लिए अलग वैक्सीन
नहीं है, लेकिन मौजूद बूस्टर अब भी सुरक्षा दे रही है। पर इंडिया में सिर्फ 22% लोगों ने बूस्टर लिया है, मतलब 78% लोग खुले मैदान में बिना किसी सुरक्षा के घूम रहे हैं। तो क्या ऐसी हालत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? तो इसका साफ साफ जवाब है नहीं। जी हाँ, अभी कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, लेकिन इंटरनेट में जून में लॉकडाउन, जुलाई में फिर घर बैठो जैसी अफवाह जरूर फैल रही है। आपको बता दें कि सरकार ने साफ कहा है स्थिति काबू में है, इसलिए हमें दिमाग यूज करना है, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा करना है। भारत का स्वास्थ्य तंत्र अब पहले से बेहतर है, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक है, ऑक्सीजन प्लांट पर भी काम हुआ है, आईसीयू बेड्स की संख्या भी पहले से ज्यादा है, हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग भी हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाए। WHO कह चुका है कि कोविड अब एंडेमिक हो चुका है। जैसे हर साल फ्लू आता है, वैसे ही कोविड भी लौटेगा नए वेरिएंट्स के साथ। यानी वायरस का असर तो कम होगा, पर बचाव करना भी उतना ही जरूरी है। तो क्या करना चाहिए? मास्क पहनना शुरू कर देना है, बूस्टर डोज लगवानी है और अफवाहें नहीं फैलानी है। और हाँ, बुखार खांसी होने पर टेस्ट जरूर करवाना है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप 2020 को सरवाइव कर चुके हैं तो JN1 तो एक छोटा सा झटका है, लेकिन सतर्कता नाम की चीज रखनी है, वरना फिर से गलियां सुनी हो जाएगी और इंस्टाग्राम की रील्स बन जाएगी हॉस्पिटल रील। इसलिए खुद भी सावधानी बरतनी है और अपनों को भी सुरक्षित रखना है। वैसे क्या आप बूस्टर डोज ले चुके हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे जरूरी बात, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए।